इतना क्रोधित हो गया कि तू, मैंने जो तुझे पढ़ाया है उनको तू वापस कर दे। तो कहते हैं उस याज्ञवल्क्य ने वहां वमन कर दी रक्त की, उल्टी कर दी रक्त की, और उसमें से वो जितना उससे पढ़ा था वो सारा नीचे उलट जमीन पर उलट दिया। और कहते हैं वो दूसरे उन तैत्रीय किस लिए कहा गया कि उन्होंने दूसरे जो तीतर बन करके उनको ग्रहण कर लिया, वो उल्टी की हुई, और उनको उन्होंने फिर ज्ञान हो गया उनको, वो फिर तैत्रीय उस जो याज्ञवल्क्य के द्वारा उल्टी की हुए वो ज्ञान था, उसको तैत्रीय आरंक्य कहा जाने लगा। और उस तैत्रीय आरंक्य का सहयोग लिया है, स्वामी जी ने बताया है कि भूर्भुवः स्वः ये आरंक्य तैत्रीय के हैं, वहां से लिया गया है। अरे की तड़ंगा जा ठाया, वो तेरा गजब है, सर ने पैर की तय। और वेद स्पष्ट कह रहे, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र कंप्लीट है। बाकी जगह जगह कई अन्य श्लोकों में भी वो भूर्भुवः स्वः ले लिया, किसी में सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव से ले लिया, किसी में धीमहि धियो। ये तो परमात्मा की महिमा में जगह जगह शब्द अक्षर आते रहते हैं, लेकिन ये कंप्लीट मंत्र तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है, जो स्वामी जी दयानंद जी को पता नहीं था, अर्थात वो वेद ज्ञान से वंचित थे, उनको क भी ज्ञान नहीं था, और उनके द्वारा ये इस प्रकार उठपटांग बनाए हुए इनको आज तक हम रट्टे लगाया करते थे। और तेरा गजब भैया, मार दिए नकली गुरुआ नाम ऋषियों ने, जिनकी केवल लोक वेद से महिमा बनी हुई थी। अब इसमें क्या अनुवाद किया है ये आप सुनिए। ये भूर्भुवः स्वः ये तो तैत्रीय आरंक्य के हैं, और यहां अनुवाद कुछ और किया है, और यजुर्वेद में अनुवाद कुछ और किया है। इससे सिद्ध है कि स्वामी दयानंद जी बिल्कुल ज्ञानहीन थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था भक्ति का, ना समाज के बारे में ज्ञान था। इन्होंने सब जगह बकवाद गढ़ रखी, निरी केवल उल्टा ज्ञान ठोक रखा है। आपने 4था अध्याय पढ़ा होगा, हाय हाय ये भगवान, इस सत्यार्थ प्रकाश को तो जहां दिखा वहीं आग लगा देनी चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि इसके नाम से नफरत हो जाएगी, क्योंकि ना तो ये मोक्ष मार्ग है, ना ही किसी समाज में अप्लीकेबल करने योग्य है ये सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान, और न ही इसमें कोई खगोल भगोल का ज्ञान ठीक है। सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पृथ्वी की तरह रहते हैं, ऐसे गपौड़ और बकवास भर रखी इसमें। ये भगवान, ये परमात्मा। और अब तक इसको बड़े रुचि से पढ़ा जा रहा था। दास ने किसी समाज को बुरा नहीं कहा, महर्षि दयानंद जी को बुरा नहीं कहा, ना उसको ठग चोर लुटेरा या कोई ऐसा वैसा कहा, लेकिन ज्ञान के ऊपर एक निर्णायक टिप्पणी दी है जो आपके प्रत्यक्ष समक्ष प्रत्यक्ष है। तो इसमें क्या देखा आपने कि जो इस तरह के श्लोक बनाकर इस तरह की साधनाएं हमें बताई गई थी कि केवल एक किसी भी शास्त्र के किसी भी श्लोक को लेकर के उसकी बार बार रिपीटेशन करने से, उसके जाप बार बार करने से, उसका जो आवर्ती करने से लाभ तो है, लेकिन मोक्ष लाभ नहीं है। लाभ कितना है कि उससे जानकारी होती है, परमात्मा की महिमा का परिचय होता है, लेकिन वो परमात्मा हमें लाभ कैसे देगा उसकी विधि अलग है। तो यहां बता रहे हैं कि उस परमात्मा की जो पूजाएं हैं, जैसे ये लोग कोई कुछ पूजा करता था, कोई कुछ पूजा करते हैं, वो करते रहे हैं भगवान प्राप्ति के लिए,
जैसे इस ब्रह्म गायत्री मंत्र ये गायत्री मंत्र बना रखा था इन्होंने, बनाया तो था ही, इन्हें पता ही नहीं था, किसी ने सिर दे दिया, कहीं से पैर बता रखे थे, लेकिन ये तो यजुर्वेद का एक श्लोक है, मंत्र है। तो इन्होंने, किसी ने तो इसी के जाप से नहीं कहा मैं 1 लाख गायत्री जाप कर लिए, मैंने 2 लाख गायत्री जाप कर लिए, तो इससे मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, परमात्मा की स्तुति का एक ज्ञान यज्ञ होता है, केवल एक ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। वो चाहे गीता जी के श्लोकों को पढ़ लीजिए, चाहे वेदों के श्लोकों को मंत्रों को पढ़िए, और चाहे कबीर परमेश्वर की अमर वाणी को, चाहे गुरु नानक देव जी की अमर वाणी को, चाहे संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी को पढ़िए, इससे केवल ज्ञान यज्ञ का एक ही फल मिलेगा। और यज्ञ का फल है स्वर्ग। जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे बीमार रोगी व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है तो उसको शरीर को कुछ सहारा मिलता है, लेकिन रोग नहीं कटता। रोग काटने का ट्रीटमेंट उससे न्यारा होता है, वो कैप्सूल, उसकी गोलियां, ऑपरेशन जो भी करना है वो ट्रीटमेंट भिन्न है। ठीक इसी प्रकार केवल एक ग्लूकोज चढ़ाने मात्र से ही हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मान सकते, उसको रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं मान सकते। इसी प्रकार जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा फिर हम कहेंगे कि केवल ग्लूकोज से बात नहीं बनेगी, ये यूजलेस है यदि उस रोग की दवाई, रोग की औषधि नहीं मिली तो यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करत है सेवा। उस परमात्मा की ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा यानी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनको विधि का ज्ञान नहीं। अब यही समस्या आती है कि आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये रामपाल सबको कहता है, ये भी ठीक नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, इसका मतलब ये अपने आप को ज्ञानी मानता है। मैं नहीं मानता अपने आप को ज्ञानी। दास तो केवल सदग्रंथों में लिखे हुए रहस्य को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं और उसे प्रमाणित कर रहा हूं कि सच्चाई कहां है, कौन कितने पानी में है, आपके सामने दिखा रहा हूं। अपने सदग्रंथ बता रहे हैं जो पहले ही रहस्य इनके अंदर छुपा था, और ये अज्ञानी महर्षि और ये संत और गुरु, ये ब्राह्मण नहीं जान सके। ये दास आपको पढ़ कर सुना रहा है, बस इतना सा काम कर रहा हूं। और वो जड़ी, वो विधि, वो तरीका प्रॉपरली ए से लेकर जेड तक, यानी पूर्ण ज्ञान उस पर परमात्मा की प्राप्ति का मुझ दास को है। गरीबदास साहिब ने कहा है कि तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। अब तत्व भेद कोई ना कहे, फिर कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। अब अरबों में कहते करोड़ों में संतों में नहीं मिलेगा आपको इस तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित, पूर्ण ज्ञान के साथ साथ पूर्ण विधि परमात्मा पाने की। ये गर्क बोलते हैं उसको, गर्क माने पूर्ण रूप से परिपूर्ण। अरबों में, अरब संतों में कोई संत मिलेगा आपको जो गर्क होगा, हर विधि से ज्ञान भी परिपूर्ण होगा, उसका समाधान भी परिपूर्ण होगा। अब जैसे अरब संतों में लिखा, अरब संतों में, अरब गुरुओं में कोई एक परम संत मिलेगा, तत्वदर्शी संत गर्क मिलेगा, यानी पूर्ण परिचित मिलेगा। अब एक गांव में अगर 20,000 आबादी है, उसमें जनसंख्या है, तो 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 गुरु, 5,000 गुरु कैसे होंगे? किसी के लड़के का कोई तकलीफ होगी तो सास तो बताओगी बारलियां की दर्दे, बारली देवी बारलियां की ऐसे 100 रुपया रख दे। पड़ोसन आओगी नो के थर इसकी भीतर लिया की दर्दे। कोई बताओगी चौराहे की रख दे। कोई कहेगा तुम्हारे श्याम जी की पूजा है उसकी बोल दे। ऐसे उस बच्चे
के लिए सुरक्षा, उसकी संकट मोक्ष के लिए मनमाने को 20 विधि बताने वाली आ जाए, नारी नारी बुढ़िया, ये सारे गुरु हो गए। तो ऐसे एक गांव में 5000 गुरु तो कम से कम है। तो ऐसे कहते हैं, फिर कोई हनुमान जी की विधि बताने वाला, कोई श्री राम जी की विधि बताने वाला, कोई श्री कृष्ण जी की, कोई शिव जी की ही, और कोई भैरव भूत के जंतर मंत्र बताने वाले की गिनती को नहीं। तो ऐसे बताया कि करोड़ों में कोई है नहीं रे झुमकरा, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा बताता है, कोई ब्रह्म तक की बताता, आगे को जानता ही नहीं, ब्रह्म तक आगे तक किसी की बुद्धि है ही नहीं। तो यहां बताया है कि अरबों में कोई ग्रक सुनो रे झुमकरा, अरब संतों में, अरब गुरुओं में कोई एक तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु, जगत गुरु मिलेगा। वो ग्रक परिपूर्ण होगा, ज्ञान भी पूरा होगा और उसका समाधान भी पूरा होगा। अब जैसे कबीर साहब की वाणी को कबीर पंथी लोग बहुत पढ़ते हैं और पूरा आश्रय रखते हैं, लेकिन परमात्मा के पाने की विधि को नहीं, वो तरीका उनके पास नहीं है, वो समझ नहीं सके। तो उस ज्ञान से भी, वो ज्ञान भी व्यर्थ है, ज्ञान भी व्यर्थ है जब तक समाधान नहीं है। तो इसलिए आपको ज्ञान हो गया कि आपका भयंकर बीमारी है और औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का क्या बने? वो तो डॉक्टर चाहिए, जो जड़ी वैद्य चाहिए, जो जड़ी बना कर रख रखी है, वो जड़ी देगा तो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार बताया है। कहते हैं अब अपने अपने हिसाब से सब साधना करते हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो परमात्मा की पूजा ही कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ट्राई कर रहे हैं परमात्मा के ढूंढने की, पूर्ण परमात्मा की, लेकिन समाधि लगाते हैं, हठ योग करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध साधना है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी ने एक बार 12,000 वर्ष तक तप किया, हठ योग किया। शिव पुराण में लिखा है शिव जी ने 88,000 वर्ष तक हठ योग किया, जो सब शास्त्रों में मना किया है कि तप करने से मोक्ष नहीं है। तप से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम, ये प्रतिफल है तप करने का। तो क्या बताते हैं, जप तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, भाई कोटि यज्ञ पुण्य दान से कट, जम कटे नहीं फांसा। जप तप तीर्थ थोथरे, जप तप जो आन उपासना के, जो गलत मंत्रों के जप, जैसे गायत्री जाप करा करते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो, मंडेरा करते थे। कहते हैं ये जप और ये तप जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, और तीर्थ आदि पर जाना, ये थोथरे हैं, यूजलेस है, इनका कोई लाभ नहीं है। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और भाई कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। करोड़ों यज्ञ कर ले और कितना पुण्य कर ले, कहते हैं इससे काल का जाल नहीं, काल की फांसी नहीं कटेगी, यम फांसा, यम की फांसी नहीं कटेगी, जन्म मृत्यु का जो बंधन है ये नहीं कटेगा। क्या बताते हैं उसके बारे में, यहां देन वालेन है ये मिटे नहीं झगड़ा। कहते यहां दान कर दिया, कहीं पुण्य दान तुमने कर दिए और उसका स्वर्ग में फल ले लिया, ये मिटे नहीं झगड़ा, ये सारी उम्र का झंझट हो गया, असंख्य जन्मों का झंझट हो गया, असंख्य जन्मों का। यहां देन वालेन है ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। कौन सी? सतलोक में जो हम जाएंगे वो बिना पंथ रास्ता नहीं है उसको, जैसे अभी तक हम बताते आए हैं। क्योंकि जैसे मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी प्रकृति देवी, और फिर ऊपर सहस्रार कमल में ज्योति निरंजन जी। तो त्रिकुटी कमल में एक परमात्मा, वो एक कॉमन स्थान है जिसमें जहाँ जिस लोक में जिसको जाना है, जिस देव के
वो त्रिकुटी से जा जाता है। तो त्रिकुटी से आगे कोई नहीं जानता, यहाँ तक तो दगड़ा है, रास्ता है, इसका पता है। कहते वो वहां से फिर आगे सतलोक को जो जाना है वो इस विधि तुम्हें उसका पता है को नहीं। तो क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी, भगवान की महिमा बता रहे हैं कि वो बिना पंथ की बाट है। बाट माने वो सफर बगैर रास्ते का है, उसका तुम्हें ज्ञान नहीं। पावे को दगड़ा, उस रास्ते को, उस मार्ग को कौन प्राप्त कर सकता है। फिर बताते हैं अगर दान भी तुमने देना है, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चावे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। इच्छा रूपी भक्ति कराही सो सुख सागर जावत नाही। अब जैसे आप कोई, अब हम भी आपसे पुण्य कराते हैं, धर्म कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, दान करवाते हैं, तो ये दान आवश्यक है। जैसे खेत में बीज बीज दिया और खाद पानी डाला नहीं, तो बीज जो बीज दिया उसमें खाद पानी, नाम तो बीज है, खाद और पानी, जल, ये धर्म, ये पुण्य है, यज्ञ है, ये भी आवश्यक है। और जैसे अभी आपको बताया कि वो यहाँ देन वहां लेन है, ये मिटे नहीं झगड़ा। अब जैसे ही वो तो यहाँ से पुण्य आपने किया है कॉमनली बगैर किसी प्रॉपर वे से, तो लाभ उसका भी मिलता है। जैसे आप पक्षियों को दाने डाल देते हो, चींटियों को डाल देते हो, जैसे पिंडदान कराते हैं, मछलियां कुछ दाने खा लेती, वो उनका थोड़ा बहुत पुण्य आपको अवश्य मिलता है। लेकिन वो पुण्य भी यूजलेस है। जैसे खेत में पानी डाल दे दिया और बीज बोया नहीं, तो उसमें घास उग गया होगा, और वो घास केवल पशुओं का चारा है, मनुष्यों का नहीं है। ऐसे जो दान आप वैसे करते हो और फिर वही खाद पानी डाल ले उसमें गेहूं का बीज बीज के, तो फिर दोनों काम हो, पशुओं का चारा भी बने, वो भूसा बने उसमें तूड़ा, और गेहूं भी मिले। तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग जो ये दास आपको बता रहा है, इस विधि से किया हुआ पुण्य और दान आपको दोनों लाभ देगा। और इसमें क्या बताते हैं, जो इच्छा बिन इच्छा जो देते, जैसे आपने कोई तकलीफ बताई, दुख बताया, और उसका समाधान बता दिया जाता है कि आप एक ज्योत बोल दो। ज्योति का क्या अर्थ होता? हवन। आपने हवन वही मान रखा है कि एक कुंड में लकड़ियां डालकर ऊपर घी डालकर स्वाहा स्वाहा ये वेद के कोई मंत्र बोलते रहे। अग्नि घी को प्रज्वलित कर देना, ये हवन यज्ञ है। मंत्र बोलने का ज्ञान यज्ञ का फल है। अब ये केवल मंत्र बोल दिए और हवन कर दिया, ये केवल एक हवन यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिला। तो इन दोनों से काम नहीं चलेगा। तो जैसे हम आपको हम ज्योति जलाते हैं, एक रुई की बाती बनाकर और उसको खड़ा लगाते हैं, इसको अमर ज्योत बोलते हैं, और उससे हम घी उससे सभा करते हैं, जलाते हैं, तो वो हवन हो जाता है। वो हवन यज्ञ का लाभ आपको प्राप्त कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने जो तकलीफ आपको होगी, आपके पुण्य नहीं है, तो वो हवन जो यज्ञ आपने किया उसका प्रतिफल आपको भगवान देता है। और जो आपका काम उस हवन यज्ञ के कारण होना था वो हो जाता है, और आपका दान बराबर हो गया। और आप बिन इच्छा से देते हो उसका ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में आपने ये भी करना होगा ताकि आप तब तक आपकी भक्ति ज्यादा बन जाए और परमात्मा आपको सहयोग और देने लग जाए। सर्वप्रथम तो प्रभु आपको अपने कोटे से, कबीर परमात्मा अपने कोटे से आपको सुख देता है। फिर आपको विधि बताई जाती है, आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। जैसे सरकार ग्रांट देती है, सब्सिडी दे देती है। अब सब्सिडी इसलिए देती है कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना धंधा कर ले, अपना घर बसा ले, ये कुछ अपने जो निर्धनता को दूर कर ले। और वो कुछ करता नहीं है, उस सब्सिडी ने लेकर खा पी कर अपना दारू तुप्पा पी कर बर्बाद कर देता है, वो ज्यों का तो रह जाता है, वो बराबर हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा पहले आपको अपने कोटे से सुख देता है, सब्सिडी देता है कि अब तू लालच देता है कि तू भक्ति कर ले, तुझे सुख मिलेगा। फिर आपको बताता है कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले।
तो खुद मेहनत कर, नाम जाप कर, सेवा कर, सिमरन कर, तो साहूकार बन जाएगा। तो यहाँ तो जो दान आप किसी इच्छा के लिए बोलते हो, मैं जोत बोलता हूँ, मैं पाठ बोलता हूँ, वो पाठ जिस उद्देश्य से बोला वो काम कर देगा आपका, लेकिन दान बराबर हो गया, समाप्त हुआ। और आप उसके साथ साथ एक आध दान, एक आध पाठ, हवन, ज्योति बगैर इच्छा के भी कराइए, प्रारंभ कीजिए, उसका प्रतिफल मत मांगिए, तो वो आपको दोनों लाभ देगा। आपके वो काम भी ठीक रहेगा जो उस हवन के लेवल का है और पाठ के लेवल का है, और साथ में उसका अन्य फल और भी मिलेगा। यह समाप्त नहीं होगा, वो आपके गुड अकाउंट में भी लिखा जाएगा। और जो आपने किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या, वो बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार इस ज्ञान को समझना है। क्या बताते हैं? बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाचे नहीं तास का अमरापुर जावे। तो वो जो पुण्य आपने बगैर इच्छा के जो दान किया है, पाठ करवाए हैं, उसको वो आपको दोनों लाभ देगा। जो पाठ के लेवल का लाभ वो तो देगा ही देगा, और साथ में अमरलोक में जाने में सहयोग देगा। भक्ति में भी आपका उसका कुछ क्रेडिट जोड़ दिया जाएगा, अर्थात परलोक के लिए भी वो सेव रह जाएगा, बच जाएगा। फिर क्या बताते हैं? सकल दीप नौ खंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में नाम ले विद्या गुण चीते। जैसे हम महिमा गाते थे, परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और उन्होंने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों को मार डाला था, काट दिया था। कहते हैं वो भी परमात्मा नहीं पा सके जो इतने बलवान थे, और ये पाप इकट्ठे कर लिया, चौधरी बना के भेज दिया, अवतार बना के भेज दिया काल ने, और यह ड्यूटी दे दी मानस मारन की। पहले नो कहे अवतार था। अब जितने भी उसने यह क्षत्रिय मारे हैं उसके बैड अकाउंट में लिखे गए परशुराम जी के, और कोई पुण्य किया होगा, कोई धर्म किया, वो उसके गुड अकाउंट में। और जब वो 84 लाख योनियों में आएगा ये परशुराम जी, वो जितने भी जीव इसने मारे, इसके कितने कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता बनेगा शर्मक, कीड़े जख्म हो जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, इसको खाओगे नोच नोच कर। ऐसी दुर्गति ये काल हम इनकी कर रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि सकल दीप नौखंड के अक्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गण जीते। वो भी इस यथार्थ ज्ञान को, पूर्ण भक्ति को नहीं प्राप्त कर सके, और उसकी प्रभुताएं बहुत गाई जाती है, बड़े ये थे वो थे। स्वर नर मुनिजन से वही सनकादिक से ध्यावे, शेष सेंस मुख रटत है जा कपार ना पावे। अब शेष नाग के 1000 मुख बताते हैं, और एक मुख में 2 जीव। कहते हैं वो भी भगवान रट रहा है, उसी परमात्मा को पाने की चेष्टा कर रहा है। तुम तो एक गायत्री जाप को, ओम जाप गेल ला के कर रहे हो। पहले तो ये शास्त्र विरुद्ध हो गया, क्योंकि गायत्री मंत्र नहीं है, ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3रा मंत्र है। इसके साथ वो मंत्र लगाना ही कति नालायकी है। जैसे मोटर गाड़ी की या मोटरसाइकिल के पिस्टन के साथ कोई नट वेल्ड कर दे और अपनी प्रभुता दिखावा कि ये नट बहुत बड़ी, अब ये पिस्टन और ज़्यादा कारीगर हो गया, बढ़िया हो गया, कामयाब हो गया, उसने तो उसका नाश कर दिया, व्यर्थ कर दिया वो पिस्टन। उसके साथ नट जोड़ के वो तो कंपनी ने पहले ही स्पेसिफाइड बना रखा था। परमात्मा ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रे मंत्र में यो मंत्र लिखा हुआ है और प्रभु का बोला हुआ, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी मूर्खता की बात होती है, उससे लाभ नहीं हानि हो सकती है। तो ये गायत्री जाप को हम करते थे तो कोई लाभ नहीं होता था। कोई का मतलब है जो चाहिए वो नहीं होता था, केवल ज्ञान यज्ञ का लाभ वो भी आंशिक होता है। तो इससे हम मोक्ष मानते थे
ऐसे ही कहते हैं इस तुम जैसे शेष नाग 1000 फनों से ये क्रियाएं कर रहा है, उसको भी नहीं मिला। आप तो एक मुंह से 1 लाख जाप कर लिए कि हफ्ते 10 दिन में, और वो तो एक दिन में एक ही बार में 1000 जाप करे है। 10 जाप 10 बार में उसके 1 लाख जाप हो गए, और उसको भी नहीं मिला वो परमात्मा इस विधि से। और ये सुर नर मुनि जन सेव ही सनकादिक ध्यावे। सुर नर मुनि जन, सुर देवता मुनि या ऋषि, नर जो धार्मिक लोग हैं, ये सब पूज रहे हैं परमात्मा परमात्मा पूर्ण परमात्मा करके। और सनकादिक ये संत कुमार आदि जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं जो बालावस्था में रहते हैं, कहते ये भी ध्यान लगाओ पूर्ण परमात्मा के ही भक्ति के लिए। लेकिन कहते हैं हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन विधि गलत होने से उनको भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख योग कल्प युग हो गए जाकी खुली ना तारी। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी उसी के दरबारी यानी नौकर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए जाकी खुली ना तारी। कि उसका अभी तक ज्ञान किसी को नहीं हुआ है, परमात्मा स्वयं ही आकर अपना ज्ञान बताता है। सर्वकला संपूर्ण है सब पीरन का पीर, अंतलोक में गाज है जाका नाम कबीर। सर्वकला संपूर्ण है वो सब पीरन का पीर, अंतलोक में गाज है जाका नाम कबीर। शंख परलय शंख असंख रे पलमा ही बिहानी, गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी। कि निज नाम माने यथार्थ नाम, सत्य नाम, सच्चा नाम की महिमा हमने जानी, उससे हम परिचित हुए। वो कौन सा नाम है? सत्य नाम, निज नाम। सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। अब यहां राम शब्द जो है, जैसे आपने भी पढ़ा कि तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा। अब यहां कह रहे हैं दूसरे शब्द में कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई। अब सुख के सागर राम है। अब हम पहले हमारी बुद्धि, जब हमें ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, तो हम जब भी राम शब्द कोई मुख से उच्चारण करते थे तो हमारा श्री रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार के ऊपर हमारी सुई चली जाती थी बुद्धि की, और हम उन्हीं को सुप्रीम पावर मान लेते थे। जहां भी राम का नाम जपो भाई, तो हम उसी राम को फाइनल गॉड मानते थे, सुप्रीम गॉड मानते थे। अब यहां क्या बता रहे हैं कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। दुख मोचन माने संकट मोचन, जैसे दुख मोचन, वही हमारे संकटों का निवारण करने वाले राम, अर्थात और तो कोई देव है ही नहीं जिसको हम राम संज्ञा में लें, जिसको हम परमात्मा की संज्ञा में लें। तो अब हमारा जो तत्व ज्ञान से निर्णय हो गया है, स्पष्ट हो गया है, ये तो कंसेप्ट ही क्लियर हो गया है कि कबीर ही गॉड है, वही पूर्ण परमात्मा है, उसी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष है। तो उसके विषय में बता रहे हैं कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से कोई तेरा नहीं कोई। पत्थर की मूर्ति प्रतिमा बना के किसी गंगा जमुना आदि में स्नान करने से, तीर्थ में नहाने से कोई पार नहीं हुआ आज तक। जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यादवों को, सभी यादवों को कहा था कि आप जाइए और जमुना में स्नान कीजिए, तुम्हारा दुर्वासा का दिया हुआ श्राप नष्ट हो जाएगा जमुना स्नान करने से। लेकिन नहीं हुआ, सभी के सभी उस श्रापवश लड़के मर गए। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया समाधान व्यर्थ था।
कि जमुना में नहाने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। वो समाधान सही नहीं था। इसी प्रकार गरीबदास जी परमात्मा कबीर साहिब की महिमा बताते हुए और ज्ञान को यथार्थ निर्णय तरीके से बताते हुए कह रहे हैं कि पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई। फिर क्या बताते हैं, नारद मुनि धरु को मिले जिन नाम सुनाया और कल्प युग हो गए फिर अभी गर्भ नहीं आया। अब कहते हैं कि जैसे ध्रुव जी को नारद मुनि मिले थे तो उन्होंने उसको नाम बताया था कि नाम जप, तो उन्होंने ध्रुव जी ने नाम जपा तो वो एक कल्प युग तक, एक कल्प में 1008 युग होते हैं, चतुर्युग। तब तक यानी ब्रह्मा के एक दिन तक ध्रुव जी स्वर्ग में, महास्वर्ग में रहेंगे। उनको अलग से स्थान बनाकर दे रखा। फिर वो अपने पुण्य समाप्त होने के पश्चात 84 लाख योनियों में फिर से आएंगे। तो यहाँ क्या बताते हैं कि यदि तुमने थोड़ा बहुत लाभ भी लेना है तो भी उस नाम के जो यहाँ का मंत्र है ब्रह्म का, इसी का सहारा लेकर के कुछ राहत प्राप्त कर सकते हो। तो और ये पत्थर पानी में जो मूर्तियाँ आदि बनाकर तुम केवल इसी पूजा पर आधारित हो, इससे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, प्रहलाद भक्त परवान है धुन गर्भ लगाई, कबीर पुरुष की बंदगी रोशन भई भाई। अब कहते हैं प्रहलाद ने भी गर्भ में ही परमात्मा का ध्यान प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ये पुण्य आत्मा कई जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि ध्रुव को विष्णु जी कह रहे हैं कि ध्रुव ये तेरी इसी जन्म, ध्रुव को नारद जी कह रहे हैं कि ये तेरी इस जन्म की कमाई नहीं, तू पहले भी प्रभु का भक्त था। ऐसे ही जो विष्णु रूप में प्रकट हुए थे प्रभु, अपनात्मा ये तत्व ज्ञान है। जब ध्रुव को किसने दर्शन दिए थे, ये पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। पूर्ण परमात्मा ने विष्णु रूप धार के उसको दर्शन दिए थे, क्योंकि वो विष्णु की ही साधना मानकर जाप कर रहा था। तो जिस भी कहते तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही पूर्ण परमात्मा ही करता है। जो भी जिसकी साधना कर रहा है जैसे, तो उसका फल भी वो प्रभु ही प्रदान करता है। तो विष्णु पुराण में कहा कि ध्रुव तू पिछले जन्म, कई जन्मों से तू मेरी भक्ति करता हुआ आ रहा है। और जब विष्णु जी के रूप में पूर्ण परमात्मा प्रकट होकर ध्रुव को मिले, ध्रुव ने क्या मांगा, राज मांगा। अब देखो, अंधा आंख मांगता है, निर्धन धन मांगता है, और निसंतान केवल संतान ही मांगता रहता है। अब ध्रुव को यह खटक लगी थी कि मुझे राज नहीं मिला, मैं राज प्राप्ति करूं, राज प्राप्ति करूं, मेरे भाई को राज मिल गया। तो भगवान ने कहा, रे के मांगा तने ये, अगर तू मोक्ष मांगता तो मुझे तुझे मोक्ष देता। इस प्रकार हमें अधूरे ज्ञान से, तत्व ज्ञान ना होने से हमने मांगना भी ना आता भगवान से। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि इसी प्रकार प्रहलाद भी कई जन्मों के जन्मांतरों से पुण्यात्मा की भक्ति करता हुआ आ रहा था। तो ऐसी पुण्यात्माओं का काम शीघ्र बन जाता है, या पिछले जन्म का जो संग्रह भजन था साथ में तुरंत और मिल जाता है, वो जल्दी उनसे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं ध्रुव प्रहलाद ने भी माँ के गर्भ में ही प्रभु की याद अधिक बनी हुई थी। और फिर कहते हैं कबीर पुरुष की रोशनी बंदगी रोशन भई भाई। अब वो साधना भी प्रहलाद को क्या मिला, राज्य मिला। प्रहलाद को क्या मिला, स्वर्ग का राज्य मिला। और स्वर्ग का राज्य समाप्त होने के बाद फिर 84 लाख योनियां मिली, यही फल उनको मिला। ले कहते हैं कबीर पुरुष की बंदगी अब रोशन हुई भाई। हाय हाय, उस पूर्ण परमात्मा की साधना अब प्रकट होगी, प्रकाशित होगी, अब ये रोशन हो गई है। उस कबीर परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा।
अब कैसे साधना करनी चाहिए परमात्मा की? पूरी श्रद्धा से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। कोई भी हम पुण्य दान करते हैं उसमें भी हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ है। भाई ओसा प्यास न भाग ही जब तक धसे न आब। जिन्होंने जैसा भी परमात्मा को भजा है उसको वैसा लाभ अवश्य मिलेगा। अन्य जो साधनाएं आप कर रहे थे, जैसे अभी आपने वर्णन सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दूसरे भी देव पूजा करते हैं और अन्य भी पूजा करते हैं। कोई एक दान करता है, कोई एक यज्ञ हवन करके राजी हो रहा है, प्रसन्न अपने आप को अपनी क्रियाओं को सही मान रहा है। कहते नहीं, हाँ ठीक है, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जैसा भी जिसने क्रियाएं प्रभु की हैं उतना लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन ओसा प्यास न भाग ही, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। जब लग धसे नहीं आब, जब तक गट गट 2 गिलास 3 गिलास पानी नहीं पी ले प्यासा व्यक्ति, प्यास नहीं बुझ सकती ओस चाटने से। तो अन्य जो क्रियाएं हम करा करते, मंगलवार ने 1.25 किलो 1.25 रुपये का प्रसाद बूंदी लाया करते, वह बैठ देते, वो ओस चाटा करते। और यहाँ तक भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, ब्रह्म तक की पूजा, परब्रह्म तक की पूजा भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। कहते हैं यहाँ लेन वहाँ देन है, ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। उस पूर्ण परमात्मा की साधना से हमें लाभ होगा। क्या बताते हैं? लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लागे चोट काले जा करके। कलेजा करके है परमात्मा। कहते हैं कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ। वैद न वेदन जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। परमात्मा कहते हैं जो भक्त बहन भाई जो भक्त बन जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से वो भक्ति करते हैं, परमात्मा की चाह उनका इतनी हो जाती है कि कबीर प्रभु कहते हैं कि भक्त अपने ऊपर लेते हैं। प्रभु कहते हैं मैं परमात्मा की, यानी एक भक्त प्रभु की चाह में उसकी इतनी जबरदस्त कसक बना उसके हृदय में कि लोग तो उसको बीमार समझने लग जाए कि ये तो सूखता जावा है, उदास सा रहता है, किसी से बोलता है कोई ना। तो परमात्मा कहते हैं मेरी ऐसी सतिथि होगी, मेरी मीन भक्त की। जो सच्चा भक्त होता है, श्रद्धा से जो भक्ति करता है। कहते हैं कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ। के वैद घर वालों ने सोचा है बच्चा बीमार हो गया, लड़का हमारा भाई बहन जो भक्ति कर रहा है, जो ना बोलता ना कोई हमारे से बात करता, गुमसुम सा रहता है, और डॉक्टर बुला लिया वैद। उसने नाड़ी देखी, नो कहे वैद ना वेदन जान ही, मेरे दुख ने वैद नहीं जान सका क्योंकि मेरा करक कलेजे में, मेरे तो उस भगवान की तड़फ है कालजे में, दिल में वह करक लाग रही है, वह कसक है। करक माने चीज, एक विशेष चाह होती है किसी वस्तु की, तड़फ। तो क्या कहते हैं लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा कर कहे।
लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। ये कोई मुआ मर्ग जवा दियो, नत तार धरो न बाणा। ये मुआ मर्ग जवा दियो, नहीं तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कले जा करके, लगे चोट कले जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कले जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान बेजते डोडी पे अलख जगाना। गुरु महल जनान बेज थे डोडी पर अलख जगाना। भोजन 3600 त्याग के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 त्याग कर भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर वर्क, ना खाया उदर वर्क, ना खाया उदर वर्क। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट कले जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओढ़ सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का मार्ग चोट कले जा करके, लग चोट जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और
सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियां में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गोदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। वो शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट कण। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत खाइयो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वे हुए आश्रय अर्क। वे हुए आश्रय हर्क। वो हुए आश्रय अर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट करे जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई। वह नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लग चोट कले जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति मैत्री श्रद्धा आपकी हो जावे कि आपके मीठी मीठी कसक बनी रहे प्रभु के प्रति, भक्ति के प्रति। तो किन किन को ये कसक लगी, किन के कलेजे में करक लगी, उनके विषय में एक साधु ने बताया है। मंगलानंद जी के बता रहे हैं। देखो पुण्यात्मा, जो भी प्रभु की प्राप्ति का प्रयत्न करता है उसको अवश्य ये ज्ञान होता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और विशेष कसक के साथ करनी चाहिए। जैसे यजुर्वेद में 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि ओम नाम का जाप काम करते करते कीजिए, विशेष कसक के साथ कीजिए और अपना मुख्य कर्तव्य समझ कर कीजिए। लेकिन अब अन्य संत भी जो साधना कर रहे हैं वो पूरी कसक के साथ कर रहे हैं।
अब जैसे हमने यहाँ बरवाला से जाना है दिल्ली की तरफ, हम दिल्ली जाना है, हमारा काम दिल्ली में है, तो हम विशेष कसक के साथ चले हैं। यदि हमारे को किसी ने सिरसा की तरफ भेज दिया है कि इधर दिल्ली है, तो हम उसको दिल्ली की तरफ चल रहे हैं और कसक हमारे अंदर दिल्ली जाने की है, लेकिन हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते। अब जैसे ये संत थे मंगलानंद दादी, ये भी पुण्यात्मा थी, परमात्मा चाह रहे थे, इन्होंने भी वही बातें बताई कि भगवान की तरफ लगे तो कसक के साथ लगे। यदि हमारे को दिशा ठीक नहीं मिली है अपने मंजिल की ओर जाने की, और हम उस विपरीत दिशा में भी जा रहे हैं और कसक के साथ जा रहे हैं, तो भी व्यर्थ है। अब तो हमने दिशा मिल गई है, लेकिन अब इन उदाहरणों का सहयोग लेना है। जो इन अनजान संतों ने विपरीत दिशा में भी वही स्पीड खींची, जैसे हम हमारी गाड़ी की स्पीड है 100 स्पीड से चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम जाना दिल्ली था उस स्पीड से जा रहे हैं सिरसा की तरफ, तो हम डबवाड़ी पहुंच जाएंगे, पंजाब में प्रवेश कर जाएंगे, दिल्ली नहीं जा सकते। इसी प्रकार कसक भी हो और मार्ग भी ठीक हो, हमारी स्पीड भी सही हो और दिशा भी हमें वो ठीक मिली हो, तब हम सफल होंगे, मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो क्या बताते हैं, शेख फरीद ने कुएं में किसी मीठी बोली भाषा, अब शेख फरीद जी भी प्रयत्न कर रहे थे परमात्मा के पाने की, उनको ज्ञान तो ये दे रखा था कि भगवान निराकार है, और गुरुजी ने ये भी तपस्या बता रखी थी कि साधना कर, तप करने से प्रभु का दर्शन हो जाता, दीदार होता है। अब अपने गुरुदेव के बताए अनुसार के भगवान के दर्शनार्थ कठोर तप करना चाहिए। पहले तप किया, खड़ा होकर, बैठकर, किसी तरह, फिर सोचा कि क्यों ना कुएं में उल्टा लटक जाऊं। शेख फरीद जी ने 12 वर्ष तक उल्टा लटक कर, एक जैसे नीचे कुआं था, ऊपर वृक्ष था, वृक्ष का जो डार था, बड़ा टहनी, तो डाल जो है डार, कुएं के ऊपर के टहनी आई हुई थी उसकी शाखाएं, तो उसमें ऊपर रस्सा बांध कर कुएं उस टहनी के और अपने पैरों का बांध के, और धीरे धीरे कुएं में उल्टा लटक जाता था। उसमें 12 वर्ष तक जैसे थोड़ा बहुत आहार किया, फिर लटक गया, फिर आहार किया, दूसरे तीसरे दिन फिर लटक गया। ऐसे 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया था शेख फरीद ने, 50 किलो 12 वर्ष में। तो देख लो, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, कितना आहार प्रतिदिन उसको ने लिया होगा। मेरे ख्याल में 100 ग्राम भी बाट नहीं आता, 10 ग्राम बल्कि। तो उस पुण्यात्मा को कसक तो लगी थी परमात्मा की, उसके कलेजे में कर्क भी थी, लेकिन दिशा गलत थी। अब उसने उल्टा लटक कर तप करते करते, वो थोड़ा आहार करने से, अल्प आहार करने से शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, कंडम हो गया, कति अंतिम श्वास गिरने लगा, उठकर बैठना भी मुश्किल हो गया, और शरीर ऐसा हो गया जैसे करंक, बिल्कुल करंक दिखाई देती थी, हड्डियां दिखाई देने लगी, मांस नहीं रहा। अब जब वो बाहर आके सुस्ता रहा था, ऐसे शेख फरीद जी लेटा हुआ था, कौवे आकर माथे पर बैठ गए और निशाना साध लिया कि आंख काट निकाल लेते हैं इसकी, यूं मुर्दा पड़ा है, क्योंकि उसके शेष शरीर पर मांस नहीं था, क्योंकि इतना कमजोर हो गए थे अधिक साधना करने से और आहार न करने से। तब शेख फरीद ने आवाज की थी, भाई कव्यो, मेरे शरीर का कहीं तुम्हें मांस नजर आता, वहां से खा लीजिए मेरे मांस को, मेरी ये आंखें मत छेड़ो। तो इस प्रकार वो जब कव्वे उसको खाने लगे, तो कुएं में वो वापस चले गए शेख फरीद जी, और ये कहते हुए कि वे कव्यो, अगर मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तो इसको खा लीजिए, मेरी आंखें ना छेड़ना, मुझे परमात्मा के दर्शन की आशा है, हो सकता है मुझे कभी भगवान अल्लाह दीदार दे, दर्शन दे दे। ये कहता हुआ उल्टा ही कुएं में सरक गया और बुरी तरह रोने लग गया, बहुत बुरी तरह। इतने में परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म कबीर जी कुएं पर खड़े हुए, प्रकट हुए, और उनको ऐसे निकाला बाहर, रस्सा पकड़कर जैसे बाल्टी निकालते हैं। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई मुझे तंग ना करे, कौन हो आप, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। क्योंकि कई बार कोई ये पाल ही जाते थे ग्वाले, वो उसकी रस्सी को पकड़कर ऐसे हिला देते थे,
शरारत करते थे। तो वो बेचारा शेख फरीद कभी इस कुएं के लगता था, कुएं की साइड में, कभी इस साइड में, अपना ऐसे कर लेता था। बच्चे एक दो बार ला कर चले जाते थे। तो उसने सोचा आज भी कोई शरारती आ गया तुझे बाहर ही निकाल रहा है। तो उसने कहा भाई मुझे बाहर ना निकाल, मुझे छेड़ मत, मुझे अपनी क्रिया करने दे। प्रभु ने कहा आप क्या कर रहे हो? शेख फरीद ने कहा मैं परमात्मा के प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं। प्रभु ने कहा कि मैं वो अल्लाह हूं जिसकी तू खोज कर रहा है। अब शेख फरीद कहने लगा कि मजाक मत करे मेरे साथ, अल्लाह ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने कहा अल्लाह कैसा होता कि वो तो बेचून है, बेचून मीन अनविजिबल, फॉर्मलेस, वो दिखाई नहीं देता, निराकार है। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि बोली आत्मा पहले ये तो विचार कर तुम बोल क्या रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि भगवान के दीदार के लिए, अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए, उसको देखने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए मैं साधना कर रहा हूं, और दूसरी तरफ उसको निराकार भी बता रहा है। निराकार का तू देखेगा क्या? अब एकदम वो कहते हैं ना गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी चौंध टूट गई कि तेरा गजब हो। यो कह रहा हूं भगवान को देखूंगा, और उधर से छुरी बता रही है हमारी को निराकार है। फिर निराकार का देखना क्या है? देखना साकार का होता है, साक्षात्कार साकार का होता है, निराकार का नहीं होता। तो अब उसने शेख फरीद को इतना तो हो गया कि ये भगवान नहीं है तो अल्लाह के बारे में जानकार अवश्य है। इसने तो एक के बात में, एक के पॉइंट में सारा तक काम सुलटा कर दिया, चरण पकड़ दिए उल्टा लटके लटके के हे संत जी मुझे अल्लाह प्राप्ति की विधि बता दे। तब प्रभु ने कहा मैं इसी काम से आया हूं, आओ मैं तुझे परमात्मा प्राप्ति की विधि बताता हूं। पहले कुछ आहार कर ताकि तेरा शरीर काम करने जोगा हो जा। इस शरीर को किसे क्या दुश्मनी थी, तूने ऐसा बुरा हाल कर लिया इसका। इसको भोजन कर, आहार कर, ज्यादा ना खाओ, इतना कम भी ना खाओ कि सारी आंत इकट्ठी हो जा, कड़ टेढ़ी हो जा। तो और ज्यादा भी मत खाओ। प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। तब कबीर परमेश्वर ने उस शेख फरीद को वो विधि बताई परमात्मा अपने ही पाने की। देखो परमात्मा के दर्शन से नहीं, उसके नाम की कमाई करने से सतलोक में वास होगा। दर्शन तो कबीर साहब के लाखों लोगों ने 64 लाख से हुए थे तब किए थे, लेकिन मोक्ष उनके द्वारा बताई गई विधि से ही होगा जो दास आपको बता रहा है, सत साहिब। और ये यथार्थ विधि को आपने कसक के साथ करना है। देखो हमने जो काम करते हैं उसमें कसक होगी तो हम उधर मंजिल की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो अब आपको मंजिल भी की ओर जाने का मार्ग भी सही मिल गया। इसके लिए कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। सत साहिब।